तो फ्रेंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, अगर आपका सपना है साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, रिसर्च फील्ड में करियर बनाने का, तो आपने सीएसआई नेट जरूर सुना होगा। लेकिन इसका पेपर सीएसआई नेट क्या होता है, कौन दे सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर इसे पास हो जाए तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस सब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी, A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीएसआई नेट क्या है इसको देखते हैं। कंप्लीटेड गाइडेड करूंगा मैं, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कैरियर, फेलोशिप्स, ये सब आपको कंप्लीटेड गाइड करूंगा, ठीक है। इसके बाद सीएसआई नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और इसे कंडक्ट बाई कौन कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एनटीए करते हैं। ये हमारे इंडियन में होता है, ठीक है, इंडिया में है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस मल्टीपल पर्पस होता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे जीआरएफ कहते हैं हम लोग, पीएचडी एडमिशन, पीएचडी करने के लिए, रिसर्च कैरियर में बनाने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी एज पर एप्लीकेबल रेगुलेशंस, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटीज ये हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वाई इज द सीएसआई नेट इम्पोर्टेंट, सीएसआई आर इम्पोर्टेंट क्यों है। वन ऑफ द इंडियन मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन फॉर साइंस स्टूडेंट्स। सीएसआई नेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है, जिससे हमें ये रिसर्च फेलोशिप में, पीएचडी में और असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज सीएसआर। सीएसआर क्या है, सीएसआर है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इंडियन लार्जेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये क्या है, इंडियन लार्जेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अब सीएसआई वर्क क्या क्या सीएसआई वर्क करता है ये देखते हैं। केमिकल साइंस में करता है, बायोटेक्नोलॉजी में करता है, ड्रग डेवलपमेंट में करता है, मटेरियल साइंस में करता है, इन्वायरमेंटल साइंस में करता है, एनर्जी रिसर्च में करता है और इंडस्ट्रियल रिसर्च में करता है, ठीक है। ये है सीएसआई वर्क क्या क्या सीएसआई करता है, ठीक है। और सीएसआर हैज़ क्या है, सीएसआर के अंदर क्या है हमारे इंडिया में, ठीक है। 35 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। 1000 ऑफ साइंटिस्ट हैं, 1000 ऑफ हजारों से लाखों तक हमारे पास साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, हैं। अब इसका गोल क्या है, इसका गोल देख लेते हैं। डेवलपमेंट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन फॉर इंडिया, ठीक है। डेवलपमेंट करके नया टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इनोवेशन फॉर इंडिया के लिए है। हम आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी एंड सब्जेक्ट कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है और क्या क्या सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं, एज लिमिट क्या है, ये सबको देखेंगे। हाउ कैन अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है एमएससी। एमएससी करने के बाद हम लोग नेट के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और इसके नेट की एग्ज़ाम दिला सकते हैं, ठीक है। और सेकंड होते हैं इंटीग्रेटेड बीएस और एमएस। इंटीग्रेटेड बीएस और एमएस करने के बाद बीए बीटेक एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, ये बीए बीटेक एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कुछ रीजन में होता है, कुछ केसेस में होता है, ठीक है। बी फार्मा एमबीबीएस के लिए भी होता है, जो 4 साल के 5 साल का जो एमबीबीएस करते हैं वो लोग भी एलिजिबल होते हैं। और इक्विवेलेंट डिग्री के लिए भी होता है, ठीक है। अब सीएसआर नेट सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में सीएसआर नेट होता है, और जैसे कि सीएसआर नेट होता है और वैसे ही यूजीसी नेट होता है, इसे यूजीसी नेट और सीएसआर नेट भी बोलते हैं, ठीक है। सीएसआर नेट क्या होता है, केमिकल साइंस में होता है, जो बायो लोग पढ़ते हैं केमिकल साइंस में होता है, केमिस्ट्री में, लाइफ साइंस में होता है, मैथमेटिक्स साइंस में होता है और फिजिकल साइंस में, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस में, ये सब में होता है। और इसके छोड़ और अभी नया अपडेट आए हैं, उसमें भी अब सीएसआई नेट होता है। अब एज लिमिट देखते हैं, इसका एज लिमिट क्या है। जेआरएफ
जीआरएफ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होता है एज पर एस नोटिफिकेशन के बेस में इसका एज लिमिट होता है, ठीक है। अगर किसी का मान के चलो अगर कोई एमबीबीएस कर रहे हैं और उसका एज लिमिट ज़्यादा हो गया तो उसके लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिससे कि एज लिमिट अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए जनरली नो अपर एज लिमिट, इसके लिए नो अपर एज लिमिट होता है, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं मैटर करता, ठीक है। अब आगे चलते हैं एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसे सीबीटी मोड कहते हैं हम लोग। इसका एग्जाम पैटर्न सीबीटी मोड होता है। क्वेश्चन टाइप क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूएस होता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू। अब प्रिपेयर स्ट्रेटजी, आप पेपर का स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। इसके बाद पेपर फर्स्ट में हम लोगों को मिलता है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें हमारा जनरल एप्टीट्यूड सभी सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट जो होता है मतलब पेपर स्ट्रक्चर होता है वो एक ही पेपर होता है सीबीटी मोड में, बस इसमें कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। पेपर ए में क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है, जिसमें हमको पढ़ना होता है रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफ एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। अब पार्ट बी में सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, पार्ट बी में सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें से देख पेपर स्ट्रक्चर पार्ट वन में सबके लिए एक ही होता है, जनरल एप्टीट्यूड सब में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफ एनालिसिस, ये सब में कॉमन होता है, ठीक है, जितने भी सीएसआई नेट कंडक्ट कराते हैं सब्जेक्ट के लिए। और पार्ट बी में सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें सिर्फ अपना अपना ही सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री के लिए होगा, बायो वालों के लिए बायो वाला होगा, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स होगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। पार्ट सी में क्या होगा, एडवांस कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल क्वेश्चन होगा। पार्ट सी में क्या होगा, एडवांस कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये भी होगा, ये भी अपना सब्जेक्ट बेस होगा, जो सब्जेक्ट में है, जैसे कि केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथमेटिक्स होगा, बायो वालों के लिए बायो के टाइप का होगा, ठीक है। और ये इसका मैं आपका नंबर भी बता देता हूँ, जैसे कि पार्ट वन का है, पार्ट वन में आपको ये भी 2 नंबर के आसपास मिलेगा, सबके लिए अलग अलग होगा। मैं अभी केमिस्ट्री को बता देता हूँ। पार्ट वन के लिए जो हमें नंबर मिलता है 2 नंबर का होता है, ठीक है। और पार्ट ए में 2 नंबर का होता है, पार्ट बी भी 2 नंबर का होता है, और पार्ट सी हमें 4 नंबर में मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर 4 नंबर मिलता है। अब नेगेटिव मार्किंग देखते हैं, डिफरेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट, सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। बट मैं अभी आपको केमिकल साइंस के लिए बता देता हूँ। पार्ट वन में अगर नेगेटिव मार्किंग पाते हैं तो उसमें 0.5 मार्क हमारा कट जाता है, और पार्ट बी में भी 0.5 मार्क हमारा कट जाता है। जबकि पार्ट सी में अगर नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो हमारा वहाँ पे माइनस वन पॉइंट कट जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेनिफिट ऑफ द सीएसआर नेट, क्या क्या बेनिफिट है इसे, ठीक है, क्लियर करने के बाद सीएसआर नेट को। आफ्टर क्वालिफिकेशन सीएसआर नेट करेंगे, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ को क्रैक करेंगे, जिससे कि हमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे हमें पीएचडी करने का मौका मिलेगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा, और इसमें आपको स्टीफन भी मिलता है। जो स्टीफन होता है 35K से इसके अपर ही आपको मिलेगा, जिसे रिसर्च करने पर मिलता है, ठीक है। मंथली फेलोशिप मिलेगा, पीएचडी एडमिशन मिलेगा, आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, जिससे कि आप 5 साल पीएचडी कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसमें रिसर्च करने के लिए इंटरेस्ट है वो इसको कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए आप रेडी होते हैं, जैसे किसी भी कॉलेज में आप प्रोफेसर के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च करियर, आपको रिसर्च करियर में कहीं किसी लैब में करियर को अपना रिसर्च करना है, इसके लिए भी बेटर एकेडमिक प्रोफाइल, आपको बेस्ट से बेस्ट एकेडमिक प्रोफाइल बनता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, आप ये अगर इंडियन में नहीं होगा तो और फॉरेन कंट्री में भी आप रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं, ठीक है, अगर सीएसआर नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद। तो जीआरएफ क्या होता है, जीआरएफ होता है प्रोवाइडेड मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग रिसर्च। जीआरएफ होता है प्रोवाइडेड मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग रिसर्च। जीआरएफ एक ऐसा है जो फेलोशिप देता है, जैसे कि हम
कोई भी रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए हमें गवर्नमेंट एक ड्यूरिंग फेलोशिप देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा करीबन। जैसे कि एक केमिस्ट्री के लिए जैसे कि आप जीआरएफ क्लियर कर लेते हैं, कट ऑफ से आपका नंबर आ ही आता है, तो आप जीआरएफ क्लियर करने के बाद आप किसी रिसर्च फेलोशिप में रिसर्च में आप इंटरेस्ट लेते हो, पीएचडी करते हो, तो गवर्नमेंट आपको मंथली फाइनेंशियली सपोर्ट देता है जो 35K से ऊपर ही होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे आपको 2 साल 3 साल के बाद आपको उसको इंक्रीज होगा और आपको 5 साल में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा पीएचडी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वाई इज CSR नेट डिफिकल्ट? CSR नेट डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज इट टेस्ट। ठीक है, इसका ये CSR नेट डिफिकल्ट क्यों है? इसका रीज़न ये है कि डीप कंसेप्ट, इसको आपको डीपली कंसेप्ट पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के कारण होता है। साइंटिफिक थिंकिंग, आपको साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करना होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स, आपको एनालिटिकल स्किल होना जरूरी है। लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह से आप प्रॉब्लम को टेक हैंडल करते हैं, ठीक है, ये भी होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ रोट लर्निंग एग्जाम्स, इट इज़ नॉट अ रोट लर्निंग एग्जाम। सक्सेस डिपेंड ऑन क्या करते हैं, कंसेप्ट क्लियरिटी करना है, स्मार्ट प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यूस रिवीजन करना है। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन के लिए क्या क्या है? हाउ टू क्रैक CSR नेट कंप्लीट। देख, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है? हाउ टू क्रैक CSR नेट, कैसे क्रैक करना है, इसके लिए कंप्लीटेड सिलेबस चाहिए, स्टैंडर्ड बुक चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए। कंप्लीटेड सिलेबस को कवर अप करना है आपको, स्टैंडर्ड बुक चाहिए, इसके लिए बुक को भी स्टडी करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा, कंसेप्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा, कंसेप्ट को बिल्डिंग करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस सेशंस। ठीक है, आपको कितना टाइम है, इसका टाइम होता है 3 घंटे का। ठीक है, आप उसको 3 घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गोल्डन रूल क्या होगा? कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड सक्सेस। कंसेप्ट को क्लियर करना है, प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको आगे और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ही इसमें डाला हूँ। ठीक है, आप कंक्लूजन देखते हैं क्या होता है, CSR नेट क्या होता है, रोड मैप बता दिया, लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, क्वालिफाई करना है रिसर्च का, और उसके बाद सक्सेस मिलेगा। ठीक है, आप टुडे वी लर्नेट क्या क्या हम लोग देखे, व्हाट इज द CSR नेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, GRF क्या है, बेनिफिट क्या है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट विशेस फॉर CSR नेक्स्ट जर्नी।